नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 13-14 साल पुरानी है, बड़ी फेमस है, बहुत से लोग इस घटना को जानते भी होंगे। लेकिन इस घटना की डिटेल्ड विवेचना आज मैं आपको फिर 3 पार्ट्स में बताऊँगा। अभी पिछली घटना मैंने आपको 3 पार्ट्स में बताई थी और हमारे बहुत से सुधी श्रोताओं ने वो बहुत अच्छा भी नहीं लगा कि साहब छोटी-छोटी हैं, आपने इसको 3 पार्ट में क्यों किया? आप इसे एक साथ 1 घंटे का कर सकते थे। लेकिन पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं बहुत बड़ी-बड़ी वीडियोज़ एक घटना की बनाया करता था, तो कन्फ्यूज़न होता था, लोग समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, बार-बार उसे ध्यान देके सुनना पड़ता था। लिहाज़ा इसको 3 पार्ट्स में इसलिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। घटना हरियाणा के हिसार की है। तारीख थी 23 अगस्त 2001। हिसार में एक कोठी थी, जहां पर हरियाणा के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया वो कोठी की दूसरी मंजिल के एक कमरे में सो रहे थे। गैलरी तक उनके खर्राटे की आवाज भरी हुई थी। तारीख थी 23 अगस्त 2001 और रात के वक्त करीब 12 बजे कोठी के अंदर से एक लड़की ने खिड़की से झांक कर एक हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट युवक को इशारा किया। युवक इशारा तुरंत समझ गया और फांद कर जो उसका घेरा है उसको फांद कर भीतर आ गया। दोनों गले मिले, फिर पूर्व विधायक के कमरे की तरफ बढ़े। लकड़ी की खाट पर पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया जी सो रहे थे। उनके चेहरे के सामने उस लड़की ने जोर से हाथ हिलाया, ये देखने के लिए कि वो सो रहे हैं या फिर अभी उनकी नींद कच्ची है। पूर्व विधायक बेसुध गहरी नींद में सो रहे थे। धीमी आवाज में लड़की ने अपने साथी से पूछा कि काम शुरू करें। जवाब मिला, यस डार्लिंग। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर वहां से ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल पड़े। वे ग्राउंड फ्लोर से स्टोर रूम से लोहे की एक भारी रॉड ले आए। लड़की को पता था कि ये रॉड कहाँ रखी हुई है। रॉड लेकर वो पूर्व विधायक के कमरे में यानी फर्स्ट फ्लोर पे वापस लौटे। खर्राटे की आवाज अभी भी गूंज रही थी। लड़की ने इशारा किया और लड़के ने पूरी ताकत से उस भारी रॉड को पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया के सिर पर दे मारा। पूर्व विधायक के मुंह से सिर्फ हल्की सी आवाज आई, आह, और फौरन ही उनका दम निकल गया। लड़की अपने साथी के गले मिली, खुश हुई और कहा कि चलो पहला काम हो गया। अब दोनों तीसरे फ्लोर की ओर बढ़े। लड़के के कंधे पर खून से सनी हुई वो लोहे की रॉड थी। कोठी में अभी भी सन्नाटा पसरा था। पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी 1.25 महीने की बच्ची के साथ कमरे में सो रही थी। वहां पहुंचने पर वो थोड़ा सा रुके। फिर लड़के ने पूर्व विधायक की पत्नी पर ठीक उसी तरह से जैसे उसने पूर्व विधायक की सर पर वो भारी रॉड दे मारा था, पूर्व विधायक की पत्नी पर भी वो भारी रॉड उसने मार दिया। बगल में बच्ची अभी सो रही थी, कुल 1.5 महीने की थी, डायपर पहने हुए थी। उसे देखकर लड़की थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बोली, अगर ये बच गई तो बदला लेगी। हरियाणवी खून है इसके शरीर में, इसे क्यों छोड़ना। और अगले ही पल दोनों ने मिलकर रॉड से उस 1.25 महीने की बच्ची को का सिर कुचल दिया। मारने की भी जरूरत नहीं, भारी रॉड थी, 2 बार मारा, सिर कुचल गया। लगातार 3 कत्ल करने के बाद
वो वापस ग्राउंड फ्लोर के कमरे में आ गए। दोनों ने वीसीआर पर कैसेट लगाकर, वो जमाना था कैसेट, 2001 में कैसेट ही चलते थे, तब सीडी प्लेयर नहीं हुआ करते थे और सीडीआर और वीसीआर का ही चलन था। उन्होंने एक थ्रिलर फिल्म लगाई। 2 घंटे में ये थ्रिलर फिल्म खत्म हुई और फिर उसने लड़की ने कहा कि अब चलो आगे का काम करते हैं। दोनों पहले फ्लोर पर पूर्व विधायक के बेटे की तरफ बढ़े, बेटे के कमरे की तरफ बढ़े। इस बार उसके हाथ में पिस्टल भी थी, जो लड़का साथ में था उसके हाथ में पिस्टल भी थी। कमरे में 27 साल का सुनील, उसकी 25 साल की पत्नी और 14 साल की उसकी बहन, यानी पूनिया जी की 14 साल की लड़की, बेटा और बहू थे और ये तीनों जग रहे थे। लेकिन हवेली में हुए 3 कत्लों से अनजान थे। लड़की ने सुनील की बहन से कुछ कहा और वो फौरन भीतर गई और अपना स्कूल का ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जैसे ही वो बेड पर बैठी, पीछे से लड़की के साथी ने उसके सिर पर भी उसी तेजी से रॉड मार दी। सुनील की बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिर से खून बहने लगा, पूरा बेड खून से सन गया। अब दोनों सुनील के कमरे में लौटे। वो जैसे ही अपने कमरे में यूनिफॉर्म पहनने गई थी, यूनिफॉर्म पहन के बेड पर बैठकर जूते पहन रही थी, तब उसके सिर पर यह वार किया गया और वहां से लौटकर वो सुनील के कमरे में आ गए। लड़की ने कहा कि मैंने तुम्हारे माँ और बाप दोनों को मार दिया है। मेरे मम्मी पापा को मार दिया, सुनील ने लगभग चीखते हुए ये बात पूछी। लड़की ने झट से सुनील की कनपटी पर पिस्टल लगा दी और बोली, आवाज बिल्कुल नहीं, अब तुम अपनी पत्नी को सोफे में बांधो। अगर इसने एक भी शब्द बोला या चिल्लाई तो दोनों को मार दूंगी। सुनील कांप गया। वो पत्नी को सोफे में लाल रंग की चुन्नी, जो चुन्नी वो ओढ़े हुए थी, उसी चुन्नी से वो बांधने लगा। पहले उसने पत्नी का हाथ बांधा, फिर मुंह बांधा। वह चुन्नी उसकी पत्नी ने ओढ़ रखी थी, उसी से उसको बांधा। जैसे ही सुनील पत्नी को सोफे से बांधकर बेड पर बैठा, लड़के ने पीछे से सुनील के सिर पर भी रॉड मार दी। सुनील वहीं धड़ाम से गिरा और मर गया। उसका और लड़की को भी, जब वो सोफे में बंधी हुई थी, वहीं पर उसके सिर पर उसी लोहे के रॉड से वार किया और वो भी वहीं मौके पर मर गई। अब कोठी में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे। वे बगल के कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर 4 साल और 2.5 साल के दोनों बच्चों का भी कत्ल कर दिया। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों ने ग्राउंड फ्लोर पर जाकर अपने कमरे में खून से सने हुए कपड़े बदले, कपड़ों को एक बैग में पैक किया। लड़की अपनी साथी से बोली, इस बैग को लेकर चले जाओ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ दूंगी। लड़की ने लड़की को टाटा सूमो में बिठाया और कोठी से 2 किलोमीटर दूर लिताना रोड के पास सूर्यवाला चौराहे पर उसे ड्रॉप कर दिया। वो वही दोनों के खून सने हुए कपड़ों को एक बैग में लेकर निकला था। अब इस बीच सुबह के 5 बज चुके थे। हर दिन की तरह दूध वाला रामफल सवेरे सवेरे 5 बजे आ गया। दरवाजे पर खड़ा वो घंटी बजाता रहा। बहुत देर बाद मेन गेट पर बैठा चौकीदार अमर सिंह बोला कि सभी सो रहे हैं, तुम नीचे किचन में ही दूध रख दो। रामफल किचन में ही दूध रखकर वापस चला गया। करीब 1.5 घंटे बाद सुबह 6:30 बजे दोनों बच्चों को लेने के लिए स्कूल की वैन आ गई। ड्राइवर काफी देर तक हॉर्न बजाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई सुगबुगाहट हुई।
सामान्य रूप से वो बच्चे जब स्कूल की वैन आती है तो ऊपर उनके तैयार होने की, रोने की, चिल्लाने की, आवाज लगाने की, उनकी माँ की या नौकरों की आवाज या खड़बड़ाहट हुआ करती थी। ड्राइवर समझ जाता था कि अगले 3-4 मिनट में बच्चे नीचे आ जाएंगे, लेकिन किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। चौकीदार अमर सिंह ने वैन वाले को जाने का इशारा किया कि ठीक है, तुम जाओ, और खुद रैंप से दूसरे फ्लोर की तरफ चल दिया। रैंप चढ़ते चढ़ते उसने नौकर को आवाज लगाई, नीचे जो नौकर रहता है उसको आवाज लगाई कि मैं ऊपर से बच्चों को लेकर आता हूं, तुम मोटरसाइकिल से इनको स्कूल लेते जाना। दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही अमर सिंह की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, पूरा फ्लोर खून से रंगा हुआ था। वो कराहते हुए बोल रही थी, मुझे बचा लो, मेरे हस्बैंड को कॉल करो। तभी अमर सिंह ने देखा कि बेड पर स्कूल की यूनिफॉर्म में पूर्व विधायक की 14 साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी है। लाश देखते ही अमर सिंह के हाथ पैर फूलने लगे, शरीर थरथराने लगा। लड़खड़ाते कदम से वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे खून से सनी हुई 6 फीट से ज्यादा लंबाई की पूर्व विधायक की लाश दिखी। वो खून खून, मर्डर मर्डर चिल्लाते हुए नीचे भागा। नौकर भी वहीं था। वो वहां से भागता हुआ पूर्व विधायक के गांव उकलाना पहुंचा। रास्ते भर वो चिल्लाता रहा। गांव में खबर हो गई कि कोठी पर किसी का मर्डर हुआ है। पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया, खासा उनका असर था आसपास के गांव में भी। अमर सिंह कांप रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव पर उसके भाई राम सिंह, विधायक रेलू राम पुनिया के भाई राम सिंह, मवेशियों को चारा खिला रहे थे। अमर सिंह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राम सिंह ने पूछा कि सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? हकलाते हुए अमर सिंह सिर्फ इतना बोल पाया, मालिक मालिक। क्या मालिक मालिक कर रहे हो? क्या हुआ है ये बताओ, राम सिंह ने लगभग डांटते हुए अमर सिंह से पूछा। अमर सिंह रोते हुए बोला, मालिक मर्डर हो गया है। राम सिंह ने पूछा, किसका मर्डर? बड़े मालिक का और दीदी का। ये सुनते ही राम सिंह का बेटा जीत सिंह वो बरामदे में बैठा हुआ था। वो और राम सिंह मतलब अपने बेटे के साथ रेलू राम पुनिया का भाई, दोनों अमर सिंह के साथ खेतों की मेढ़ों को लांघते हुए कोठी पर पहुंचे। पानी के पाइप से खून बह रहा था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से जो पानी निकल रहा था, वो पाइप से, जो खून निकल रहा था वो पाइप से होकर नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा था। राम सिंह जब दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो सामने रेलिंग के पास लुढ़की हुई एक लड़की मिली। ये 21 साल की सोनिया सोनिया थी, पूर्व विधायक की बेटी और राम सिंह की भतीजी। पूर्व विधायक की बेटी और राम सिंह की भतीजी, पूर्व विधायक की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। अब राम सिंह की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कमरे के भीतर दाखिल हो। खूना खून हो रखा था कमरे में। उसने रूंधे हुए आवाज में अमर सिंह से कहा कि पुलिस को बुला दो। थोड़ी देर बाद ही उकलाना थाने की पुलिस पहुंची। एक एक करके सारे कमरे खोले गए। कोठी के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर एक दो नहीं, 8 लाशें पड़ी थी, जिनमें 1.5 साल की वो बच्ची भी थी जो डायपर पहने हुए थी। परिवार के 8 लोगों का कत्ल हो चुका था। 68 साल से लेकर 1.25 महीने तक के लोगों की लाश कोठी में पड़ी हुई थी। ये मर्डर मैंने जैसा आपको बताया, हिसार के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी पम्मा, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, सुनील का बेटा लोकेश, बेटी शिवानी और प्रीति, ये कुल 8 लोगों की लाश उस कोठी में पड़ी थी। पुलिस ने कोठी में छानबीन शुरू की। डाइनिंग एरिया में पेस्ट्री, केक की प्लेट और पटाखे मिले। दूसरे कमरे में कॉमिक्स, थ्रिलर, मर्डर करने के तरीके से जुड़ी कई किताबें
और फिल्म का एक कैसेट रखा हुआ मिला। पुलिस ने जब टेबल पर रखी किताबों को पलटना शुरू किया तो पन्नों के बीच में एक कागज का टुकड़ा मिला। बगल में बिना ढक्कन का एक पेन भी रखा हुआ था। उस कागज पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। लिखा हुआ था, माय डियर संजीव, मुझे माफ कर देना। मैंने सभी को खत्म करने के बाद खुद को खत्म करने का फैसला किया है और मैं अपने आप को खत्म करने जा रही हूँ। ये सभी मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते थे। मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना। मैंने अपने परिवार के साथ क्या किया, कैसे किया, कभी मेरे बेटे गोलू को मत बताना। तुम अपना ध्यान रखना, हो सके तो दूसरी शादी कर लेना। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, इसके लिए मुझे माफ करना। मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। आई लव यू संजीव, अगले जन्म में फिर तुमसे मिलूंगी। कमरे में मिली ये चिट्ठी किसकी थी, किसने लिखी थी? कोठी में सभी मारे गए, लेकिन सोनिया कैसे बच गई? पुलिस के दिमाग में ये सारे सवाल कौंध रहे थे। सबके सिर पर वार था, सिर कुचला गया था, खून निकला था, लेकिन सोनिया के मुंह से झाग निकल रहा था, बेहोश थी। और ये उस समय मौके पर ये गेस करना मुश्किल हो रहा था कि इन सब की हत्या कैसे हुई। हल्ला हो गया। बदमाशों ने रेलू राम पूनिया के यहाँ लूटपाट के इरादे से घुसकर पूरे परिवार की हत्या कर दी। आसपास के गांव या कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बड़ा शोर शराबा हुआ। जिले के सभी आला अधिकारी, रेंज के डीआईजी और आईजी सभी घटनास्थल पर पहुंच गए। भारी भीड़ जमा हो गई। ब्लाइंड मर्डर था। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई। अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सुलझाया, कैसे वो किसी मुकाम तक पहुंची, कैसे कत्ल के पीछे के कारणों का पता लगाया। तो अगले पार्ट का कल आप इंतजार करिए। अगले पार्ट में ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी और रूह कपा देने वाली ये 8 मर्डर्स, ये मर्डर मिस्ट्री के बारे में आगे आप सबको मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।